नमस्कार, पीके फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा और आज का पीके फैक्टर पटना से। कहां से आए गुरुजी? गोराबोराम से। कौन से जिला पड़ता है? दरभंगा जिला। दरभंगा जिला। ये तो प्रशांत किशोर कितना बड़ा फैक्टर हो पाएंगे बिहार चुनाव में? बहुत बड़ा फैक्टर है प्रशांत किशोर। तो 3 साल से कार्यकर्ता हैं कि अभी साथ जुड़े हैं? नहीं, 3 साल से कार्य करता है। पहले किस पार्टी से जुड़े थे? पहले नीतीश कुमार के पार्टी से जुड़े थे। और अब की बार प्रशांत किशोर को जी 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 जी। किस समाज से आते हैं? हम राजपूत समाज से आते हैं। राजपूत समाज से हैं, नीतीश से जुड़े थे और अब प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा निर्मल मिश्रा नाम हुआ, दरभंगा से हूँ। दरभंगा से ही? हाँ। तो किस तरीके से देखते हैं पीके फैक्टर को बिहार में कितना असर डालेगा? बिहार में हम लोग नवंबर के बाद सरकार बनाने जा रहे हैं। असर नहीं, सरकार बना रहे हैं। सरकार बना रहे हैं। तो ये जात की दीवार वाली जो तस्वीर एक बिहार की उभरती है, वो कितनी मजबूत, कितनी कमजोर? आप देखिएगा, जो यहाँ पे हम ब्राह्मण समाज से हैं, मुस्लिम समाज से हैं, सारे कास्ट के लोग बिहार में देश में सिंगल पार्टी है जिसमें आप खोजिए तो सब कास्ट के लोग मिल जाएंगे एक बैनर के तले, एक जगह पे। एनडीए में भी तो कुछ ऐसा ही है? नहीं है, मुस्लिम नहीं है, यादव नहीं है बिहार में। अच्छा, मुस्लिम और यादव नहीं है? नहीं है। सर, आपका नाम क्या हुआ? मुमताज अंसारी। अंसारी साहब, पहले किसको वोट देते रही? पहले हम लोग आरजेडी में थे, राष्ट्रीय जनता दल के सक्रिय सदस्य थे, मेरे पिताजी भी, है ना। और लालू जी को, राज को देखा, राबड़ी जी को देखा, नीतीश जी को देखा, मोदी जी को भी देखा। तो बिहार का जो हालात था वही हालात आज भी है। जो 35 साल पहले था वो आज है। उसको परिवर्तन करना है। इसीलिए बिहार में इस बार जात धर्म नहीं चलेगा, इसमें बिहार चलेगा। बिहार चलेगा। बिहार चलेगा। बिहार बदलेगा। अपने गांव के ब्लॉक के मुखिया है? गांव के? जी जी, गांव के पंचायत के मुखिया थे। आप राघोपुर से हैं? हाँ जी जी। क्या नाम हुआ आपका? सर्वेश्वर सिंह। सर्वेश्वर सिंह। राघोपुर तो जाना जाता है आरजेडी के लिए, तो क्या तस्वीर नजर आ रही है आपको? देखिए, आरजेडी के लिए जाना जाता है, बल्कि अब आरजेडी के लिए नहीं जाना जाएगा, अब प्रशांत किशोर के लिए जाना जाएगा। क्योंकि विकास जो मुख्यमंत्री रहते हुए, उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने नहीं किया। विकास ही ना जनता को चाहिए, तो प्रशांत किशोर जी का जो वादा है उसके अनुसार सब लोग, वहाँ के लोग जुड़ेंगे। आप राजपूत समाज से हैं, क्या यादव और मुस्लिम भी टूट रहे हैं? स्पष्ट रूप से टूट रहे हैं। बहुत संख्या में मुस्लिम और यादवों की जन स्वराज में भागीदारी नहीं, वो अलग सी बात है। हम लोग जो है जन स्वराज का जो 5 चीज जो दे रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, 2000 पेंशन बढ़ाने का, बेरोजगार युवाओं को पलायन बंद करने का। किस समाज से आते हैं? यादव समाज से हैं। तो जो आ रहा है वो अपनी जात बता रहा है कि मैं ये छोड़ के आया हूँ। आप आकलन कीजिए कि पीके का फैक्टर कितना बड़ा होने वाला है। आगे चलते हैं जरा। मैम, क्या नाम हुआ आपका? सीमा देवी। सीमा देवी जी, कहाँ से आए? हम बेतिया जिला पश्चिमी चंपारण से, बिहार से। अच्छा, पश्चिमी चंपारण से आए हैं। किस समाज से आते हैं? हम लोग औरत समाज है। अरे, औरत समाज से। देखिए, प्रशांत किशोर जी जात को तोड़ने की बात कर रहे हैं, उसमें इनका जवाब फिट बैठता है। पहले किसके वोटर रहे थे और प्रशांत किशोर किस बात पर पसंद आए? प्रशांत किशोर बहुत अच्छे पसंद है कि गरीबों को, बेरोजगारी को दूर करें और हम लोग का बच्चों लोग के भी प्लान करें, शिक्षा मिले और गरीबों लोग के दुख दूर करें। पहले कौन सी पार्टी का साथ दिया था आप लोगों ने? पहले तो उठा नीतीश का, मोदी का चूल्हाभार में गया। अब हम लोग का जन स्वराज। नीतीश और मोदी के वोटर हैं। मैम, आप कहाँ से आई हैं? हम मधुबनी डिस्ट्रिक्ट हरलाखी क्षेत्र संख्या 31 से हैं। हाँ जी। तो आपका क्या आकलन है, किस बात को लेकर प्रशांत किशोर इस चुनाव में एक बड़ा फैक्टर हो सकते हैं? प्रशांत किशोर बिहार के लिए विकास की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, वो सबसे बड़ा फैक्टर है। अच्छा। न जात की बात करते हैं, न दलित का बात करते हैं, न इचरा का, न पिछड़ा का, न स्वर्ण का। लेकिन समाज का जिक्र तो होता है ना, तो किस समाज से आप आते हैं? समाज हम कोई भी नहीं है, हम जन स्वराज के चलिए, ठीक व्यक्ति है। हैं। पहले किस पार्टी को वोट देते रहते? मैं समझना चाह रहा हूँ कि अगर पीके को वोट मिल रहा है तो किस पार्टी की तरफ से लोग टूट रहे हम हैं? जदयू के प्रदेश महासचिव भी रह चुके हैं, जिला के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। आप जन स्वराज का समर्थन करते हैं, दिल से करते हैं। जेडीयू से आई हैं, जन दिल से समर्थन कर रही हैं। रोजगार के नाम पर जात पूछने पर जात नहीं बताते हैं, तो आप समझ सकते हैं यही वो आइडियल टारगेट है प्रशांत किशोर के लिए। मैम, आप कहाँ से आई हैं? मेरा घर दरभंगा है। दरभंगा से? जी, दरभंगा की जाले विधानसभा से। अच्छा, तो आपके इलाके में कहा जाता है कि मुस्लिम और यादव का एक कॉम्बिनेशन बनता है, दूसरी तरफ राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण का कॉम्बिनेशन बनता है। पीके के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा
किन हालात में? पीके के लिए कोई जाति, कोई धर्म, कोई वर्ग नहीं है। सारे बिहार के लोगों के लिए, वो विकास के लिए, यहाँ पे व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, तो वो व्यवस्था परिवर्तन होगा। रोजगार, शिक्षा की बात कर, आपकी तरह कितने लोग सोचते हैं? मेरी तरह नहीं सोचते हैं, तो उनको सोचने के लिए हम लोग जाते हैं, हम लोग बताते हैं। सारे लोग सोचते हैं, आपका आकलन क्या है? लगभग 60% लोग सोचते हैं। जी, हिसाब तो सरकार बना ही लेंगे। बिल्कुल बनाएंगे, हमारा पूरा। शमीम अनवर। समीम साहब, एक धारणा बनी कि यादव को सत्ता में पहुंचाने के लिए मुसलमान की एक मजबूत भूमिका रही। अब की बार क्या वो भूमिका बदल रही? बिल्कुल बदल रही है। अगर आप किन हालात में, किन परिस्थितियों में? देखिए, याद जो कोई भी जैसे मुस्लिम है तो आरजेडी को वोट नहीं करते थे एक्चुअली, उसका एंटी बीजेपी वोटिंग होता था, और जिसका एक नेचुरल वो समझ लीजिए कि चॉइस है, बेचारे के पास कोई है नहीं। यानी बीजेपी को हराने के लिए मुस्लिम वोट देता था। एग्जैक्टली, अब तक बीजेपी को हराने के लिए वोट करता था। तो अब की बार आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर बीजेपी को हरा देंगे? जी बिल्कुल हरा देंगे। ये आइडिया है, जो प्रशांत किशोर का आइडिया है। अगर आप देखें तो ये बीजेपी भी एक आइडियोलॉजी के तहत चलती है। प्रशांत किशोर, मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, अगर आपको लग रहा है कि बीजेपी को हराने के लिए प्रशांत किशोर का साथ मुसलमान दे रहा है, ऐसी हालत बनी जब मुसलमान को लगा नहीं बीजेपी को प्रशांत किशोर नहीं हरा पा रहे हैं, तो क्या वापस आरजेडी में जाएगा? देखिए, ये चीज मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा। बीजेपी को हराने के लिए मुसलमान वोट नहीं कर रहा है, बल्कि खुद जीतने के लिए कर रहा है। दोनों में फर्क है। क्या नाम हुआ भैया? मेरा गोविंद जी नाम है, आरा से हैं, हम आए हुए हैं, भोजपुर से। जी, तो किस समाज से आते हैं? देखिए, समाज तो हमारा बिहार है। आज की जनता जो है एक ही समाज की बात कर रही है, वो है बिहारी। और जिस तरीके से हमें बाहर जाके जलील करना पड़ता है चंद इन मामूली नेताओं की वजह से। भाषण हो गया, आप जवाब दो। अरे सुनो तो सही यार, सुनो। जब तुम कह रहे हो कि हमारा एक ही समाज बिहारी, जी, लेकिन वोट पर जात कब हो जाती है भारी? एकदम आज तक हो जाती थी, लेकिन इतिहास भी गवाह है कि जब जब एक सही नेतृत्व मिला है, हमने जात और समाज को भुला के वोट दिया है। ये आज पहली बार नहीं हो रहा है हमारे। तो नीतीश को अगर वोट मिलेंगे तो क्या वो सत्ता की नाराजगी वाले वोट होंगे, या जो आरजेडी इंडिया गठबंधन सत्ता से बाहर रहा है उनके लोग भी आपके साथ होंगे? नहीं, हमारे साथ पूरे बिहार की जनता है ना। हमारे साथ हम कहेंगे कि नीतीश कुमार के रूठे हुए वोटर्स हैं, या फिर एंटी इनकम्बेंसी वाले वोटर्स हैं, या फिर हमारे साथ आरजेडी और एनडीए वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है, हमारे साथ आम बिहारी, आम बिहार की जनता है। आप कहाँ से आए गुरु? सिवान से है। सिवान से। क्या नाम हुआ आपका? रामदास तिवारी। तिवारी साहब, क्या तस्वीर नजर आ रही है? जी, पीके क्यों फैक्टर है? पीके फैक्टर है बदलाव की, बदलाव की बहार है। आज तक बिहार में कोई ऐसा योद्धा विकास की बातों को नहीं किया था, बदलाव की बात नहीं किया था। तिवारी जी, पहले किसके वोटर रहे हैं? हम भाजपाई थे, कट्टर भाजपाई थे। कितने साल से? बचपन से खानदान से, और खानदान है मैं। अच्छा, लेकिन आज हमें मौका मिल गई है। हमारे एक योद्धा बिहार के आ गए हैं, प्रशांत किशोर। चलिए ठीक है, आपकी बात हमने मान ली। अब ये बताओ, जैसे कि तुम कह रहे हो कि बीजेपी के वोटर रहे हो, विरोधी वोटर थे आरजेडी, तो क्या उनके यहाँ से भी लोग नाराज होके आ रहे हैं, या सिर्फ बीजेपी और नीतीश? हर दल से लोग आ रहे हैं प्रशांत किशोर के पार्टी में। हर पार्टी के लोग जो है दिलो दिमाग से परिवर्तन चाह रहे हैं, इसलिए सभी लोग आ रहे हैं। जात वाली बीमारी का इलाज क्या प्रशांत किशोर के पास है, और क्या जातीय पहचान एक बीमारी है भी मानने के लिए? देखिए, बिहार में तो एक जातीय जो समीकरण है वो जेनेटिक लेवल पे है, लेकिन प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बदलाव होगा। हमने भी चिकित्सा के फील्ड में देखा है, इतनी सालों तक इलाज करने के बाद लगा कि बच्चे बीमार नहीं हैं, लोग बीमार नहीं हैं, यहाँ का सिस्टम भी बीमार है, यहाँ का व्यवस्था भी बीमार है। सरकारें आएंगी, सरकारें पहले किसके वोटर रहे थे आप, अगर मैं समझना चाहूँ कि कौन आ रहा है प्रशांत किशोर के साथ? देखिए, समय के साथ इनिशियल शुरू में 5 साल लालू यादव का भी काम काल अच्छा था, सामाजिक समानता आई। नीतीश कुमार, हम तो सीधा पूछ रहे हैं, पिछली बार वोट किसको दिया था? पिछली मैंने नीतीश कुमार को दिया था। नीतीश कुमार को वोट दिया था। कहाँ से आए हैं? हम यही पटना ही से आए हैं। पटना ही से आई है। गांव-गांव में प्रशांत किशोर की सभा हो रही है, पटना में कितना असर है? यहाँ तो सबसे ज्यादा पटना में बहुत ज्यादा असर है। गली मोहल्ले तक हमारी आवाज जा रही है, और लोग इस बार बदलाव चाहते हैं।
आवाज जा रही है, जवाब आ रहा है। जी, वो बदलाव चाह रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भावना कुमारी हुआ और मैं भी एक जनसुराजी सिपाही हूँ। जनसुराजी सिपाही हो, पहले किसके सिपाही रहे? पहले कभी हम कार्यकर्ता रहे? नहीं रहे? कभी नहीं, ये पहली बार मेरा है कि मैं जनसुराज से जुड़ी हूँ, सिर्फ इसलिए कि इसमें सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास की बात हो बिल्कुल रही सही है। टैगलाइन आपने एडवर्टाइज कर दी। अब ये बताओ, पिछली बार वोट किसको दिया था? पिछली बार बीजेपी को वोट दिया था मैंने। अब की बार बीजेपी से पलट रहे। अब मेरे लिए आप अगर पत्रकार हो तो आकलन करो, आरजेडी के कितने वोटर टूट रहे हैं? आरजेडी के और बीजेपी के बहुत ज्यादा वोटर टूट रहे हैं। दोनों के टूट रहे हैं बोलने दो बाबा, एक एक से। सर, दोनों के टूट रहे हैं जी। चुनाव चिन्ह पहुंचा पाए हैं? जी, स्कूल का बस्ता, विकास का रास्ता, स्कूल का बस्ता, विकास का बस्ता। चलो जरा आगे चलते हैं। कहाँ से आए अम्मा? सिटी से। हाँ, पटना साहिब सिटी से। हाँ, पटना साहिब। चलते रहिए। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? नीतू देवी। नीतू देवी जी। पटना शहर में प्रशांत किशोर का कितना असर है, इसी से तय होगा कि बिहार में कितना है। बिहार में बहुत है, उनको नाम पूरा चढ़ा है, गली गली चढ़ा। राजधानी पटना। अच्छा, पटना से पूरा नारा है। अच्छा, ये बताइए बिहार में माना जाता है कि जात बहुत बड़ी चीज होती है, तो क्या जातीय पहचान छोड़ पाएगा बिहार? नहीं, मेरे प्रशांत किशोर ने कोई जाति नहीं देख रहे हैं, सब जाति के अपना भाई भाई बना रहे हैं। अगर कोई जाति, सभी जाति पर विकास है, कोई जाति, सभी जाति के अपना भाई बना रहे हैं। कहाँ दिया था आपने? हमने तो दिया था, तो वो लोग काम नहीं किए। नीतीश कुमार को दिए थे, कुमार के दिए, बहुत उम्मीद था। 10 साल हम रह भी चुके थे उनके साथ, मगर मेरा हम लोग का गली नली का काम नहीं हुआ, कुछ नहीं। हम प्रशांत किशोर जी से उम्मीद करते हैं कि प्रशांत किशोर जी हमारे बिहार को। तो नली गली का काम नहीं हुआ, प्रशांत किशोर को भरोसा कर रहे हैं। वोटर थे नीतीश कुमार के, अब आगे बढ़ गए। बाबा क्या नाम हुआ? मोहम्मद हसीबुर रहमान, कटिहार कदवा। कटिहार से आप आए हैं। मोहम्मद साहब, क्या लग रहा है आपको, कितने लोग जात धर्म की दीवार तोड़ के वोट करेंगे? देखिए, इस बार जो है जाति के नाम पर ये वोट नहीं हो रहा है। इस बार विकास और पलायन का मुद्दा जो कर रहा है कि इसको मतलब बदलना है, सत्ता परिवर्तन लाना है, इस कारण हर जाति के लोग इससे जुड़ रहे हैं। पर्टिकुलर कोई एक जाति नहीं है इसमें। पिछले दौरान आप किनको वोट देते रहे? देखिए, पिछले दौरान हम चूंकि सर्विस में थे, फिर भी वोट जो है, कुछ लोग कांग्रेस को दिया, कुछ लोग जदयू को दिया। मेरे मुस्लिम परिवार में कुछ लोग आरजेडी को दिया, तो अलायंस था आरजेडी कांग्रेस। लेकिन इस बार बहुत लोग का कहना है कि नहीं, बिहार में बदलाव चाहिए। आप गवर्नमेंट रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं, अपनी नहीं बताना चाहते, परिवार की बताना चाहते हैं। तो परिवार में अगर आपके 30 लोग हैं, तो कितने लोग प्रशांत किशोर की तरफ देख रहे हैं? इस बार सारे लोग प्रशांत किशोर की तरफ। ऐसे नहीं होता। नहीं, मेरे परिवार के तो देख रहे हैं। एक परिवार में 3 वोट 3 दिशा में जाता है, आप 30 का गारंटी कैसे ले रहे हो? मैक्सिमम लोग देख रहा है। चलिए सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा दीपक शाह, मैं मधुबनी से विधानसभा प्रभारी हूँ। अरे वाह। और ब्लॉक प्रमुख भी हूँ। अच्छा, इधर आइए। ये पीके वाले प्योर पार्टी कार्यकर्ता मिले हैं, अब इनसे पार्टी वाले सवाल हो जाए। जब आप गांव में जाते हो तो क्या बताते हो? गांव में आज बिहारी शब्द जो है पूरे हिंदुस्तान में गाली बन चुका है। भाषण वाला नहीं कहा जाता ना, गांव जाना तो ये बताना, एक पॉइंट में बोलो, भाषण नहीं। हाँ, पलायन, शिक्षा और महिलाओं को सस्ता अच्छा पूंजी उपलब्ध। दूसरी बात, क्या घर घर में लोग प्रशांत किशोर को जानने लगे? हाँ, अब तो जानने लगे हैं, क्योंकि बदलाव यात्रा, पद यात्रा और बाइक रैली, बहुत सारा। अब तीसरा सवाल, जहां बिहार में धार्मिक टोला है, एक जात का टोला है, एक गांव में 5 जात तो 5 टोला अलग अलग, सही बोला? जी जी। तो जब आप जाते हो तो पहले टोला वाइज पैटर्न पे वोट होता था, ई टोला इस पार्टी का, ई टोला इस पार्टी का, उसमें कितना छेद कर पा रहे हो? ठीक है, जहाँ हर समाज, हर तबके में बेरोजगारी है, दिल्ली बम्बई रहने वाले हर समाज के लोग हैं, सभी लोगों को बिहार में ही रोजगार चाहिए और प्रशांत किशोर ही एकमात्र विकल्प है। तो अब हमारे साथ हैं प्रशांत किशोर के संभावित उम्मीदवार। सर, क्या नाम हुआ आपका? विनय कुमार सिंह। सिंह साहब, कौन सा विधानसभा? 85 बहादुरपुर दरभंगा। बहादुरपुर दरभंगा। चलिए आगे चलते हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आपकी सीट से पीके के कितने दावेदार? 7 दावेदार है सर। 7 दावेदार। किस किस समाज से? एक राजपूत समाज से है, फिर बैकवर्ड से है, फिर ब्राह्मण समाज से है, और इन सबों को मिला करके। चले, आप समाज के वाइड से उनको आइडेंटिफाई कर दिया। आपके इलाके में सबसे ज्यादा वोट किस समाज के?
बैकवर्ड का ही है सर। बैकवर्ड का ही। जी 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 क्या बैकवर्ड से कोई उम्मीदवार कैंडिडेट कोई दावेदार है? बैकवर्ड से है। अच्छा, अब जब टिकट देने की बारी आएगी और आपको दे दी जाए जिम्मेदारी, तो किसको देंगे टिकट? जिम्मेदारी मैंने पहले भी कहा है, प्रशांत किशोर जी योग्यता देखते हैं। बैकवर्ड अरे आप देख लीजिए भैया, आप प्रशांत किशोर बन जाइए। तो मैं भी योग्यता देखूंगा। बोलिए ना कौन? और योग्यता नाम बताइए, किसको देंगे? मैं सबसे पहले अपने आप को मैं योग्य समझ रहा हूँ। अच्छा, यह प्रशांत किशोर तो अपने आप को योग्य नहीं समझ रहे सीएम के लिए। आप अपने आप को, मैं बता रहा हूँ, देखो जैसे ही बात हुई, जैसे ही आप चुनाव अधिकारी बन गए तो आप लाइन से हट गए। अब अगला नाम बताइए, अगला नाम बताइए। मैं बता रहा हूँ, ये आप नहीं तो कौन? मान लो पीके आपसे पूछे, अरे गुरुजी अगर मैं लड़ चुका हूँ सर। अरे सुन तो लीजिए गुरुजी, मेरी सरकार आएगी अगर सुनिए, होगा। सुनो भैया, रुक जाओ भैया। प्रशांत किशोर मैं हूँ, मैंने पूछा सर आपके अलावा कौन सा विकल्प, तो क्या जवाब? एक राजीव मनी है और उनके किस समाज से हैं? राजीव मनी है ब्राह्मण समाज से। ब्राह्मण समाज से हैं, राजीव मनी है, जी। उनका नाम कर रहे हैं। अब ये मैंने क्यों पूछा, इतना जोर क्यों लगाया? ये दिखाएगा कि 7 उम्मीदवारों में आपसी सहयोग कितना है। क्या पीके के एक उम्मीदवार के ऐलान करने के बाद बाकी 3 दावेदार जो 3 साल से लगे हैं वो सहयोग देंगे कि नहीं, ये भी चुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो ये थी पीके फैक्टर की पड़ताल। आप देखते रहिए पीके फैक्टर। आज का पीके फैक्टर था पीके के कार्यकर्ताओं के साथ ये समझने के लिए कि कौन किस पार्टी से आया जिसने पीके फैक्टर में असर पाया।